रांची के इस एकेडमी से, जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी से एक इंडिया प्लेयर निकल जाए। जितने भी मशीन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, सारा हमने प्रॉपरली बायोमेट्रिक के हिसाब से बनवाया है ताकि इंजरी ना हो। तो सारी मशीन्स उस हिसाब से हमने पर्सनलाइज्ड डिज़ाइन किया है ताकि किसी भी बच्चों को मशीन यूज़ करते समय इंजरी ना हो। प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड है, लेकिन जब बारिश आएगा तो कैसे, कहाँ के बच्चे प्रैक्टिस करेंगे? तो ये इतना बड़ा इंडोर आपका प्ले में आता है। हमारे क्रिकेट एकेडमी का बहुत मेजर बिलीफ है और चीज़ है जो यहाँ पे एथलीट्स खुद ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। कल ही एक बच्चे ने आके बोला कि भैया बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लाइट लगा दिया। हम भी सोचते थे कभी कि लाइट के नीचे ना एक मैच खेल लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। 8 साल का बच्चा से लेकर 19, 20, 15, 12 हर एज ग्रुप के हमारे पास बच्चा लोग हैं। और वो आता है, इसीलिए आते हैं वो बच्चे लोग क्योंकि उनको भरोसा है कि जेके क्रिकेट एकेडमी इतना फैसिलिटी देता है, तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, प्लेयर्स यहाँ से प्रोड्यूस करता है। भारत में क्रिकेट का हाल कुछ ऐसा है कि इस देश में क्रिकेट को भगवान की तरफ पूजा जाता है, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे संस्थान पूरे देश में, हमारे झारखंड में भी हैं, जो इस खेल के प्यार को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और वही दिखाने के लिए आज का ये वीडियो आपके सामने हम ला रहे हैं। इस वक्त हम रांची के रातू में, अगरू में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बार दिखाइएगा निखिल कि जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है वो इस तरीके से काम कर रही है कि आने वाले टाइम में जब झारखंड का कोई बच्चा ये सोचे कि मुझे इस देश के लिए खेलना है, मुझे नेशनल खेलना है, मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम बनाना है, मुझे झारखंड के लिए खेलना है, मुझे रांची के लिए खेलना है, या मुझे सिर्फ सीखने के लिए भी खेलना है क्योंकि मुझे इस खेल से प्रेम है, तो उसको इतनी सुविधाएं दी जाएं कि उसको इस बात का अफसोस नहीं हो कि हम पीछे रह गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस जेके इंटरनेशनल के सीईओ यशु प्रधान है, माफ़ कीजिएगा जशु प्रधान है। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए, और बहुत प्यारा लग रहा है। हम मतलब पूछेंगे आपसे आपने क्या दिया है, नहीं दिया है, लेकिन इतना सब कुछ रांची में एक छत के नीचे सारी सुख सुविधाएं, फ्लड लाइट है, मैट लगवा के आप मतलब कि पिच बनवा रहे हैं, ग्रास लगवाया है आपने, जो कि भी लग रहा है कि हाँ अच्छा काम हो रहा है। कैसे ये आइडिया आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, और उसके बाद बताइएगा कि अभी क्या क्या सुविधाएं आप यहाँ पे दे रहे हैं। ये बेसिकली जो आइडिया, जो ड्रीम था, ये मेरे पिताजी का था। वो भी पहले क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेला हुआ था। तो पहले हम लोग का लाइन ऑफ बिजनेस कुछ और था, बट पापा ने स्विच किया इनटू स्कूल्स एंड क्रिकेट एकेडमी। एंड उनका एक मन में होता ना, एक उद्देश्य ये था कि मैं एक ऐसा संस्था को बनाऊं, यहाँ पे रांची में एक ऐसा संस्था मैं दूं ताकि दुनिया भर से प्लेयर आए और यहाँ से खेलें। और उनका बस एम अभी भी यही है कि मैं यहाँ से, रांची के इस एकेडमी से, जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी से एक इंडिया प्लेयर निकल जाए बस। तो वो एक इंडिया प्लेयर निकालने के लिए ही आप जितने कुछ देख रहे हैं, वो पूरा सेटअप बस उसी के लिए है। मतलब ये पूरा जो लाव लश्कर है लोगों के लिए जो आप कर रहे हैं, ये सिर्फ इस सपने के साथ है कि हमारी धरती से भी कोई भारत के लिए खेले। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, निखिल थोड़ा सा दिखाइएगा कि जिस तरीके से ये पूरा ग्राउंड बनाया गया है, लाइट्स लगवाई गई हैं, तो ये लाइट मतलब कि क्या सिर्फ लाइटिंग के लिए है, या डे नाइट जो मैचेस होते हैं उसके प्रैक्टिसेस के लिए भी हैं? जी, बेसिकली ये जो लाइट्स, फ्लड लाइट्स जो लगवाया गया है, यहाँ पे लगवाया है हम लोगों ने, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो प्लेयर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, उनको डे नाइट मैचेस का ना एक्सपोजर मिले। देखिए, दिन में तो सारे एकेडमीज हर जगह मैच होती रहती है, बट कितने प्लेयर्स लोग को ना आपने देखा है कि रात में खेलने का उन्हें एक मौका मिला, उन्हें कुछ, क्योंकि रात में खेलना बहुत डिफरेंट होता है, दिन में खेलना, रात में खेलना बहुत डिफरेंट है। बॉल का कैसे जज करना, किस स्पीड से बॉल आ रहा है, तो ये सब बोलने का तो सब कोई बोलते हैं, लेकिन बच्चे लोग सीखेंगे कहाँ? तो इसी उद्देश्य से ये पूरा फ्लड लाइट का सेटअप हम लोगों ने जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी में लगाया है, ताकि जो बच्चे हैं उनको डे नाइट मैच का भी एक्सपोजर मिले, प्रैक्टिस का एक्सपोजर मिले, और कॉर्पोरेट जो टीम है जो खेलना चाहती हैं, वो भी आके डे नाइट मैचेस वगैरह खेले हैं। अच्छा भैया, आपने जिस लाइन का इस्तेमाल किया मैं उसको कोट करता हूँ कि हमने इसको लगवाया, तो जब ये व्यवस्था नहीं थी और अब जब ये व्यवस्था है तो बच्चे तो खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि बच्चे होंगे भी खेलने वाले दिन और रात में। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना अलग लगा कि बच्चों को ये चीज़ मतलब कितना और हिट कर रही है, कितना उनके लिए अलग एक्सपीरियंस है और कितना वो इम्प्रूव कर पा रहे हैं?
देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि दिन में खेलना, रात में खेलना बहुत डिफरेंस है। अभी ये फ्लड लाइट लगा है ना, अभी आप देखिएगा उधर बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। इतनी ठंड में भी उन्हें उनके अंदर खेलने की ऊर्जा खत्म नहीं हुई है। एक होता है ना कि आप कुछ उनको नया एक्सपीरियंस दीजिएगा ना, तो बच्चे भी चाहेंगे कि नहीं मैं खेलूँ। अब यहाँ ये लोग सारे बच्चे अपने माता-पिता से दूर यहाँ पे रहकर हॉस्टल में यहाँ पे रहते हैं, यहीं भी खाते हैं, यहीं पे खेलते भी हैं। तो एक जब नया एक एक्सपीरियंस उनको मिले और वो एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि उनको तैयार करे आगे आने वाले मैचेस के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए, आईपीएल लेवल के लिए, तो बच्चे उस चीज़ को ना एक नया एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही एक अलग ऊर्जा से लेते हैं कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। हमने देखा कि यहाँ पे जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं इसके बिल्कुल इसी कैंपस में, सेम कैंपस में स्कूल भी है, हॉस्टल भी है और आपने हमें बताया था कि पीछे कैंटीन भी है। तो जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको मतलब आपने उनसे पूछा कि ये कैसा लग रहा है? मतलब कुछ बच्चों के मन में एक होता है ना कि हाँ सर ये वाला, मतलब कोई एक स्पेसिफिक चीज़ उन्होंने बताई आपको? देखिए, स्पेसिफिक चीज़ तो उन्होंने ये बताया कि मुझे अभी कल ही एक बच्चे ने आके बोला कि भैया बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने लाइट लगा दिया। हम भी सोचते थे कभी कि लाइट के नीचे ना एक मैच खेल लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। हमने उसको बोला है कि देखो ये जो सेटअप पूरा हुआ है ये आप ही लोग के लिए हुआ है। अब यहाँ से आप लोग का काम है कि मेहनत करिए, अच्छे से खेलिए और अपने देश का नाम, अपने माता-पिता का नाम और इस अकेडमी का नाम आप रोशन करिए। यहाँ पीछे में जब हम ऑफ द कैमरा यहाँ पर आने के बाद बात कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे, तो हमें पता चला कि अंदर में एक जगह है जहाँ पर कि इंडोर क्रिकेट प्रैक्टिस की अ, तकनीकी सुविधाओं से लैस एक मतलब कि एक पिच तैयार किया गया है जहाँ बच्चे नेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जिम, जिसमें साथ-साथ न्यूट्रिशन और मतलब बॉडी को देखते हुए कि कितना मेहनत करना है, क्या मेहनत करना है, क्या खाना है, बॉडी में कितनी कैलोरी आए, इन सारी चीज़ों के साथ तो हम आपको वो भी दिखाते हैं और आपको बताएँगे कि मतलब कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, आप इनसे कैसे बात कर सकते हैं। बच्चे जब खेलेंगे तो ज़ाहिर है कि उनके शरीर में उतनी ताकत भी होनी चाहिए कि वो अपनी जो प्रतिस्पर्धा है उसको दिखा सकें। जेके ने एक बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ अंदर में आप इधर दिखाइएगा निखिल, कि जिम है यहाँ पर, कि बच्चे यहाँ पर अपने शरीर के बारे में भी सोच सकते हैं कि उसको और कैसे बेहतर किया जाए। हमारे साथ जया है यहाँ पे। जया, आप हमें समय दे रही हैं उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले हमको ये बता दीजिए कि आपका इस ऑर्गेनाइजेशन से मतलब कितना पुराना रिश्ता है और आप अभी फ़िलहाल किस रोल में हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए? First of all, thank you for having me. Currently, I am the president of the school trust and principal of JK Happy Feet School. So, my contribution has been from initially, and the thing that you all are seeing right now, जैसे हमारा जिम सेटअप हुआ है और जैसा इन्होंने बोला कि जब बच्चे खेल कूद करते हैं तो उनका फिटनेस बिल्कुल अलाइन करना चाहिए साथ में, ताकि इंजरी ना हो, ताकि जब भी बिकॉज क्रिकेट का जो ट्रेनिंग होता है उसके लिए फ़िटनेस काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, बिकॉज उनका ट्रेनिंग अलग होता है, उनकी प्रैक्टिस अलग होती है। तो इस वजह से हमने ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दिया है जिम का, जो आप देख सकते हैं कि सारा जिम का सेटअप हमने मात्र 8 दिन में किया है। जस्ट इन 8 डेज हमारा जिम का सारा सेटअप हुआ है और जितने भी मशीन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं सारा हमने प्रॉपरली बायोमेट्रिक के हिसाब से बनवाया है ताकि इंजरी ना हो। तो सारे मशीन्स उस हिसाब से हमने पर्सनलाइज्ड डिज़ाइन किया है ताकि किसी भी बच्चों को मशीन यूज़ करते समय इंजरी ना हो। और इसमें मेरा छोटा सवाल ये है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो जिस जिस लेवल से वो स्टार्ट करेंगे और जो बड़े बच्चे हैं जो वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, इन दोनों को मतलब इस चीज़ को लेकर के आप कैसे पहला तो इंस्पायर कर पाएंगे कि बच्चों ये ज़रूरी है, दूसरा कि अगर वो यहाँ पर इस आपके इस सुविधा को यूज़ कर रहे हैं तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए कोई टीम है मतलब जो उनको हमेशा देखे, उनको बताए, उनको सिखाए और उनको मतलब परखे कि हाँ ये बेहतर कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल रिपोर्ट के तौर पे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जैसे यहाँ पे हमारे जेशु कृष्ण इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी में बच्चे 8 साल की उम्र से आते हैं और काफ़ी बड़े 20 साल 25 साल के लोग भी रहते हैं एथलीट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे इंस्पायर ईच अदर, द फर्स्ट थिंग जो एथलीट्स के अंदर होता है ताकि वो एक दूसरे को इंस्पायर करे, ये हमारे क्रिकेट एकेडमी का बहुत मेजर बिलीफ है और चीज़ है जो यहाँ पे एथलीट्स खुद ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। और जैसा आपने पूछा गाइडेंस, तो गाइडेंस देने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे, हमारा प्रॉपर टीम है, ट्रेनर्स हैं जो बच्चों को यहाँ पे जिम कैसे करना है, मशीन्स कैसे यूज़ करना है, इंजरी ना हो, इसके लिए हमारा स्पेशलाइज्ड टीम यहाँ मौजूद है। यहाँ तस्वीरों में आपको महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन, सौरभ तिवारी, शहबाज नदीम वगैरह की तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं। इसके अलावा आप उधर भी देखेंगे जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं और ये तस्वीरें सिर्फ
इंस्पिरेशन के लिए नहीं है, ये पूरा इंस्टीट्यूट इस बात का गवाह है और इस बात को करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ तस्वीरें हमारे झारखंड से, हमारे रांची से या अगल-बगल के जो क्षेत्र हैं उससे भी बच्चे यहाँ पर आएँ, सीखें और नाम ऊँचा करें अपनी मिट्टी का। और इसी इंडोर क्रिकेट प्रैक्टिस के जगह की हम बात कर रहे थे, स्पॉट की। देखें यहाँ पर बॉलिंग जो मशीन है वो लगा हुआ है, नेट लगा हुआ है और हमने भाई एक क्वेश्चन था मेरा यहाँ पे कि आपने जब इतना सारा चीज़ किया तो बाहर भी ग्राउंड है, बच्चे प्रैक्टिस वहाँ भी कर सकते हैं, तो फिर इसको अलग से करने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, आप देखिएगा कि 90 to 95% और अकेडमीज जब बारिश का मौसम आता है तो वो बंद हो जाती है, क्योंकि आपने वैसे बोला कि बाहर तो प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड है, लेकिन जब बारिश आएगा तो कैसे, कहाँ के बच्चे प्रैक्टिस करेंगे? तो ये इंडोर, ये इतना बड़ा इंडोर आपका प्ले में आता है। इसमें आपने बताया ना कि बहुत मतलब टेक्नोलॉजी से मतलब साजो सज्जा किया हुआ है इसमें, एक-एक करके थोड़ा हमको बताते जाइए कि मतलब क्या-क्या है इसमें? देखिए, जैसे पहला का आपको ये बॉलिंग मशीन दिख रहा है ना, हाँ, हाँ, तो ये बॉलिंग मशीन जो है आपको ये 160 किलोमीटर्स तक भी फेंक सकती है। ये स्पिन भी करा सकती है, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, टॉप स्पिन और इन स्विंग, आउट स्विंग, सारा कुछ ये एक छोटा सा बॉलिंग मशीन करा सकती है। मतलब बैट्समैन वहाँ खड़ा हो जाए बल्ला लेकर के अपनी प्रैक्टिस के लिए और ये मशीन जो है उसको हर तरह की बॉलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो दे देगी। इसके अलावा इसके अलावा आप देख रहे हैं ऊपर कैमरास लगे हुए हैं, तो हम लोगों ने कैमरा जो लगा है ना वो दोनों साइड से लगा है। दोनों साइड से द रीज़न, एक साइड का कैमरास बैट्समैन के को मॉनिटर करता है, दूसरे साइड का कैमरा जो है आपका वो बॉलर्स को मॉनिटर करता है। तो उससे प्रॉपर मुझे पता चलेगा, कोचेस लोग को पता चलती हैं क्योंकि देखिए एक चीज़ नहीं होता है, अगर बॉलर का एक, अगर मैं बात करूँ एक बॉलर के लिए, उसका पैर कैसे गिर रहा है, हाथ कहाँ से आ रहा है, फिनिश कहाँ पे हो रहा है, बॉडी अलाइनमेंट क्या है, किस तरफ वेट जा रहा है, मतलब इतना छोटा-छोटा चीज़ें हैं ना जो कि आप खड़े होके नहीं देख अगर सकते। अगर मतलब हम ये कहें कि छोटे से छोटे स्तर पे जो मतलब गलतियाँ कैसे हो रही, मतलब गलती नहीं कहेंगे उसको, कहाँ पे वीकनेस है जिसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है या इम्प्रूव का चांसेस है, आप लोग उस चीज़ को भी मॉनिटर यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात बताइए, तो अभी फिलहाल कितना स्ट्रेंथ है जो आपके पास सीख रहा है? देखिए, हमारे पास फ़िलहाल अभी 150 बच्चे इस अकेडमी में हैं और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि जो जितने 150 बच्चे जो मैंने आपको बताया ना, वो सारे मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं। कोई पटना से है, कोई छपरा से है, कोई महाराष्ट्र, पंजाब से इवन है। और 8 साल का बच्चा से लेकर 19, 20, 15, 12 हर एज ग्रुप के हमारे पास बच्चा लोग हैं। और वो आता है, इसीलिए आते हैं वो बच्चे लोग क्योंकि उनको भरोसा है कि जेके क्रिकेट अकेडमी इतना फैसिलिटी देता है तो वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है, प्लेयर्स यहाँ से प्रोड्यूस करता है। ये कैंटीन है, वही कैंटीन जहाँ पर यहाँ जो बच्चे खेलेंगे, जो पढ़ते हैं, जो रहते हैं या रहेंगे आने वाले भविष्य में, उनके खाने-पीने का ध्यान रखा जाता है। जया, किस तरीके से ध्यान रखती हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं और क्या कोशिश करती हैं कि आपकी तरफ से ना हो? जैसा कि आप जानते हैं कि जब पेरेंट्स बच्चे को हॉस्टल में भेजते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा क्वेरी रहता है कि वहाँ का खाना कैसा हो, क्या खाएगा बच्चा मेरा, ठीक खाएगा कि नहीं खाएगा? मेरा बच्चा खाएगा क्या, कैसा खाएगा। तो इस चीज़ का जेशु क्रिश इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी में काफ़ी खास ध्यान दिया जाता है बिकॉज वी हैव अ वेरी स्पेशलाइज्ड मेन्यू फॉर ईच डे एंड वी गिव 5 टाइम्स अ मील। 5 समय का खाना हम देते हैं दिन में जो बहुत न्यूट्रिशन से भरा रहता है। एक बार शाम का स्नैक रहता है जो थोड़ा बच्चे का मूड चेंज करने के लिए, टेस्ट बड्स को अच्छा फील कराने के लिए एक वो स्नैक अच्छा रहता है। बाकी सारा मील हमारा काफ़ी न्यूट्रिशन से भरा रहता है जो एक क्रिकेटर को रिक्वायर्ड होता है। इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है कि जैसे किसी को मन हो, बच्चों को मन हो या उनके पेरेंट्स को मन हो कि हमारे बच्चे इस वातावरण में आएँ, ऐसे खेलें, इन पिचेस पे प्रैक्टिस करें, तो आप तक कैसे पहुँचे लोग? देखिए, हम लोग सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिए, आप फेसबुक पे सर्च कर लीजिए, जेके इंटरनेशनल स्कूल, जेके क्रिकेट अकेडमी, जेके हैप्पी फीट स्कूल, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए। उसके साथ साथ एक नंबर भी आपको डिस्प्ले करता हुआ मिल रहा होगा, तो उस नंबर पे भी आप कॉल करके इंक्वायरीज ले सकते हैं। एडमिशन्स ओपन है, स्कूल की भी, अकेडमी की भी एडमिशन्स ओपन है। अच्छा, स्कूल की एकेडमिक मतलब जो एडमिशन की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है, बच्चे का एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। जी, 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 नए सेशन के लिए एडमिशन्स ओपन है। तो एक ही हब में आप आइए, पढ़िए, खेलिए, खाइए, सोइए और ग्रो करिए। तो भैया, मोटा मोटी बात ऐसी है, हमारे जो दर्शक हैं आपको हम बता दें, ये कहावत कहा जाता था पहले, अभी भी आप जब जाएंगे तो आपको सुनने के लिए मिलेगा कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ संस्थान ऐसी हैं जो इस कहावत को भी चैलेंज देती हुई नज़र आती हैं कि पढ़ोगे खेलोगे तो भी नवाब बन जाओगे, दोनों साथ में करके। ये संस्थान उसका एक जीता जागता सबूत है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमने ये खबर आपको इसलिए दिखाई
कि जब कोई कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हो, वो सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा हो जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में वर्ल्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल कहते हैं, तो उसको हमारे स्क्रीन पर भी जगह मिलनी चाहिए। बाकी मेरा नाम वैभव है, कैमरे के पीछे निखिल ने बहुत अच्छा काम किया है। आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। धन्यवाद।